राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ का निर्णय। गांव के एक छोटे से घर में सुनीता अपनी 14 साल की बेटी राधा के साथ रहती थी। उसके पति रामनाथ का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से सुनीता ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला था। वह एक गरीब मगर स्वाभिमानी महिला थी जो दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। उसकी बेटी राधा पढ़ाई में बहुत तेज थी और बड़े सपने देखती थी, मगर हालात कठिन थे। गांव के लोग मानते थे कि लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर देनी चाहिए ताकि माता पिता का बोझ कम हो जाए। राधा के मामा सुरेश ने सुनीता से कहा, बहन, अब राधा बड़ी हो रही है, अगर अभी उसका अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो मना मत करना, शादी कर दो, फिर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगी। गांव की कुछ औरतें भी बातें करने लगीं, देखो सुनीता की लड़की अब जवान हो रही है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। सुनीता जानती थी कि ये बातें उसे झुका नहीं सकती, मगर उसे अपने परिवार की रोजमर्रा की परेशानियां भी दिख रही थीं। उसकी आमदनी कम थी और कुछ लोग उसे डराने भी लगे थे कि लड़की जात को ज़्यादा उम्र तक घर में बिठाना ठीक नहीं। लड़की अगर हाथ से निकल गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। राधा का सपना था कि वह एक दिन बड़ी अफसर बने और अपनी माँ की गरीबी दूर करे। उसके स्कूल के मास्टर जी विनय सर उसकी काबिलियत पहचानते थे। एक दिन उन्होंने सुनीता से कहा, बहन, आपकी बेटी बहुत होनहार है, उसे आगे पढ़ने दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसे स्कॉलरशिप मिल जाए, आप हिम्मत मत हारिए। मगर गांव के कुछ लोग इसे अच्छा नहीं मान रहे थे। राधा का चाचा रघु काका, जो पुरानी सोच का था, गुस्से में बोला, औरतों का काम घर संभालना होता है, नौकरी नहीं करना, पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। इन सबके बीच सुनीता को एक और बड़ा झटका तब लगा जब गांव के साहूकार धनी राम ने उसके कर्ज की याद दिलाई। उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो वह घर छीन लेगा। सुनीता के पास अब दो रास्ते थे, या तो वह मजबूर होकर बेटी की शादी कर दे या फिर हिम्मत करके उसके भविष्य के लिए लड़े। रात भर वह सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया, राधा की शादी तब तक नहीं होगी जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए। मैं कोई भी मेहनत कर लूँगी, लेकिन अपनी बेटी का सपना नहीं टूटने दूंगी। सुनीता ने साहूकार के घर में ज़्यादा काम करना शुरू किया। राधा ने भी छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम किया। धीरे धीरे उन्होंने कर्ज चुकाना शुरू किया। मास्टर विनय जी की मदद से राधा को शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला भी मिल गया। राधा जब शहर के स्कूल में पढ़ने गई तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव में वह सबसे तेज छात्रा थी, लेकिन शहर के बड़े स्कूल में सब कुछ नया था। वहाँ के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे और महंगे स्कूल बैग और किताबें रखते थे। पहले ही दिन जब टीचर ने क्लास में उससे अंग्रेजी में सवाल पूछा तो वह घबरा गई। कुछ लड़कियों ने हंसते हुए कहा, गांव की लड़की है, इसे क्या पता इंग्लिश। असल में राधा को हिंदी तो अच्छे से आती थी, मगर अंग्रेजी में कमज़ोर थी। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, जिससे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और वह घबरा कर छुट्टी लेकर गांव आ गई। तब मास्टर विनय ने सलाह दी, डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हर कोई सीख सकता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अखबार देखो और खुद से अंग्रेजी में बातें करो। राधा ने हर दिन 10 नए शब्द याद करने शुरू किए और धीरे धीरे सुधार करने लगी। मास्टर जी ने अपने बल पर शहर में उसे एक हॉस्टल में तो डलवा दिया, लेकिन उसके पास महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। कई बार तो उसे पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ता था। स्कूल की फीस भी एक बड़ी समस्या थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वह छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगी और अपने खर्चे खुद उठाने लगी। स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर वह घंटों बैठकर पढ़ती ताकि उसे नई किताबें खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। शुरुआती महीनों में राधा की परीक्षा में नंबर कम आए। वह निराश हो गई, लेकिन उसकी माँ सुनीता ने उसे समझाया, बेटा, गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर हार मान लेना बहुत बुरा है। उसके बाद राधा ने टाइम टेबल बनाया, ज़्यादा मेहनत की और अपने टीचर्स से मदद मांगने लगी। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती गई। जब भी कोई उसे कहता कि तुम गांव से आई हो, तुमसे नहीं होगा, तब वह और ज़्यादा मेहनत करने लगती। उसे अपनी माँ की तकलीफ़ें याद थीं और वह उन्हें खुश देखना चाहती थी। धीरे धीरे राधा ने सभी परेशानियों को पार किया। उसने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया और स्कॉलरशिप पाकर कॉलेज में दाखिला लिया। जब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसे सम्मान देने लगे, तो उसे यकीन हो गया कि मुश्किलें आती हैं
मगर जो उनसे लड़ता है वही जीतता है। जब राधा गांव से शहर आई थी तब ज़्यादातर लोग उसकी माँ सुनीता के फैसले का मजाक उड़ाते थे। कुछ ने कहा, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, शहर जाकर क्या कर लेगी, वहाँ की दुनिया अलग है। अरे सुनीता तो पागल हो गई है, अपनी बेटी की शादी करने की जगह इसे पढ़ा रही है। लेकिन जब सालों बाद राधा एक IAS ऑफिसर बनकर गांव लौटी तब वही लोग गर्व महसूस करने लगे। इसके कई कारण थे। गांव में पहले कोई भी इतना बड़ा पद नहीं पा सका था। राधा पहली लड़की थी जो IAS बनी थी। जब वह सरकारी गाड़ी में गांव आई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिसे हम कमज़ोर समझते थे। ये आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है। राधा की सफलता की खबर अखबारों में छपी तो जिले के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। जब गांव के लोग बाहर जाते तो लोग कहते, अरे ये तो वही गांव है जहां से IAS राधा आती है। गांव का नाम पूरे जिले में मशहूर हो गया और इससे सभी को गर्व महसूस हुआ। गांव की कई लड़कियां जिन्हें पहले स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी अब पढ़ाई के लिए जिद करने लगीं। माता पिता जो पहले बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने के खिलाफ थे अब उन्हें आगे पढ़ाने के बारे में सोचने लगे। राधा ने अपनी पहली पोस्टिंग के बाद गांव में एक अच्छा स्कूल, सड़क और अस्पताल बनवाने की योजना बनवाई। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा योजना भी शुरू की। अब गांव के लोग समझ गए कि अगर पहले ही हमने पढ़ाई का समर्थन किया होता तो हमारा गांव और आगे होता। जो लोग पहले कहते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना बेकार है अब अपने ही शब्दों पर पछता रहे थे। रघु काका जो पहले सुनीता को ताने मारते थे अब सबसे कहते कि हम गलत थे। अगर हर माँ सुनीता जैसी हिम्मत करे तो हर गांव से एक अफसर निकल सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।